हमारे शरीर अद्भुत मशीनें हैं, है ना? ये मशीनें इतनी कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट हैं कि हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखती हैं। ये बहुत ही यूनिक काम कर सकते हैं। चाहे वो दौड़ना हो, पढ़ाई करना हो या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, हमारा शरीर हर काम को एफिशिएंटली करता है। लेकिन किसी भी मशीन की तरह इन्हें भी चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, और ये फ्यूल हमें हमारे खाने से मिलता है। और यहीं पर पाचन आता है। पाचन वो प्रोसेस है जो हमारे खाने को हमारे शरीर के लिए उपयोगी बनाता है। पाचन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे खाने को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। ये मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि हमारा शरीर उन्हें अब्सॉर्ब कर सके। ये मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि हमारा शरीर उन्हें अब्सॉर्ब कर सके और एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज कर सके। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल्स तक पहुंचते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं। अगर पाचन नहीं होगा तो हम अपने खाने से जरूरी पोषक तत्व नहीं ले पाएंगे और इससे हम कमजोर और बीमार हो जाएंगे। पाचन की कमी से हमारे शरीर की फंक्शनिंग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इमेजिन करो कि आप ईंटों से एक बिल्डिंग बना रहे हैं। हर ईंट एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब सोचो कि आप उसी बिल्डिंग को बड़े बड़े पत्थरों से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो इम्पॉसिबल होगा। पत्थर इतने बड़े हैं कि उन्हें सही जगह पर रखना मुश्किल है। हमारे शरीर को भी ऐसे ही बड़े खाने के कणों से प्रॉब्लम होती है। बड़े कणों को पचाना मुश्किल होता है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पाचन हमारे शरीर का पर्सनल क्रशर है जो इन पत्थरों को पोषक तत्वों की ईंटों में तोड़ देता है। ये क्रशर हमारे खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है ताकि हमारा शरीर उन्हें आसानी से यूज कर सके। ये प्रोसेस हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बिना पाचन के हम अपने खाने से एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाएंगे और हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। इसलिए पाचन को समझना और उसकी देखभाल करना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही हम खाने का एक निवाला मुंह में डालते हैं, हमारी पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारी पाचन सिस्टम एक्टिव हो जाती है और यह एक जटिल प्रक्रिया है जो कई चरणों में होती है। यह सब मुंह से शुरू होता है, जहां पाचन का पहला पड़ाव होता है। मुंह में भोजन का पहला संपर्क हमारे दांतों और लार से होता है। हमारे दांत छोटे छोटे ग्राइंडर की तरह काम करते हैं और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। यह प्रक्रिया भोजन को निगलने में आसान बनाती है और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। यह प्रक्रिया भोजन को निगलने में आसान बनाती है और पाचन के लिए तैयार करती है। इससे भोजन का सरफेस एरिया BAH जाता है, जिससे एंजाइम्स को अपना काम करने में आसानी होती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिक सरफेस एरिया का मतलब है कि एंजाइम्स अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। लेकिन पाचन सिर्फ भोजन को पीसने से ज्यादा कुछ है। इसमें केमिकल रिएक्शंस भी होती है। यह प्रक्रिया भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ती है। इसमें केमिकल रिएक्शंस भी होती है। ये रिएक्शंस भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ती है जो शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित किए जा सकते हैं। हमारे मुंह में जो सैलिवा बनता है वह इस केमिकल ब्रेकडाउन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सैलिवा न केवल भोजन को गीला करता है बल्कि इसमें एंजाइम्स भी होते हैं। सैलिवा में एक एंजाइम होता है जिसे एमाइलेज कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर्स में तोड़ना शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर्स में तोड़ना शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। जब हम चबाते हैं तो हमारी जीभ लार के साथ भोजन को मिलाती है, जिससे यह पक्का होता है कि एंजाइम्स ज्यादा से ज्यादा भोजन के कांटेक्ट में आए। यह सुनिश्चित करता है कि पाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, जिससे यह पक्का होता है कि एंजाइम्स ज्यादा से ज्यादा भोजन के कांटेक्ट में आए। यह सुनिश्चित करता है कि पाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से चले और भोजन अच्छी तरह से पच सके। इस जर्नी का अगला पड़ाव हमें अन्न प्रणाली तक ले जाता है, जो हमारे मुंह को हमारे पेट से जोड़ने वाली एक नली होती है। यह नली भोजन को पेट तक पहुंचाने में मदद करती है, जो हमारे मुंह को हमारे पेट से जोड़ने वाली एक नली होती है। यह नली भोजन को पेट तक पहुंचाने में मदद करती है, जहां पाचन की अगली प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे ही आधा पचा हुआ भोजन पेट में प्रवेश करता है, यह एक बहुत ही एसिडिक एनवायरनमेंट में पहुंचता है, जहां का वातावरण बहुत ही हार्श होता है, जो मुंह के न्यूट्रल pH से बिल्कुल अलग होता है। पेट की दीवारों में ऐसी सेल्स होती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है, जो पाचन प्रक्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह एसिड इतना तेज होता है कि धातु को भी घोल सकता है। यह एसिड भोजन को तोड़ने में मदद करता है और हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है। इस तेजाब के कई काम होते हैं। यह न केवल भोजन को तोड़ता है बल्कि शरीर को संक्रमण से भी बचाता है।
लेकिन पेट का काम सिर्फ केमिकल ब्रेकडाउन तक ही सीमित नहीं है। इसकी मांसपेशियों वाली दीवारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसकी मांसपेशियों वाली दीवारें भोजन को गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिलाती हैं और घुमाती हैं, जिससे भोजन और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसे और भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती हैं, जिन्हें काइम चाइम कहते हैं। काइम एक अर्ध तरल पदार्थ है जो पाचन प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। यह घुमाने की क्रिया यह सुनिश्चित करती है कि भोजन पाचन एंजाइम्स के संपर्क में आए और उनकी एफिशिएंसी बढ़े। यह प्रक्रिया पाचन को अधिक प्रभावी बनाती है और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ावा देती है। जैसे ही काइम छोटी आंत में प्रवेश करता है, यह अग्न्याशय से कई सारे पाचन रसों को निकलने के लिए ट्रिगर करता है। अग्न्याशय पेट के पीछे स्थित एक छोटा सा लेकिन पावरफुल अंग होता है। अग्न्याशय एंजाइम्स का एक कॉकटेल रिलीज करता है और हर एक कॉकटेल का काम अलग अलग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को टारगेट करना होता है। ये एंजाइम्स पूरी तरह से तालमेल बिठाकर काम करते हैं और हर एक एंजाइम हमारे भोजन के जटिल मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में अपना काम बखूबी करता है। अग्न्याशय बाइकार्बोनेट भी रिलीज करता है, जो एक ऐसा बेस है जो पेट से आ रहे एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करता है। छोटी आंत, अवशोषण का केंद्र। छोटी आंत अपने नाम के बावजूद वास्तव में हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है, जो 20 फीट से भी ज्यादा लंबी होती है। छोटी आंत की परत अंदर से फोल्डेड होती है और उस पर छोटे छोटे उंगली जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें विली कहा जाता है। इन विली पर और भी छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें माइक्रोविली कहा जाता है, जो अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे ही काइम छोटी आंत से गुजरता है, ये विली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स को अब्सॉर्ब करने के लिए लगातार काम करते हैं। विली पोषक तत्वों के अवशोषण के छोटे से शिल्पकार। एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जहां सड़कों, हाईवे और पुलों का एक जाल बिछा हुआ है, जो सभी चीजों और लोगों को एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रत्येक विलस में रक्त वाहिकाओं का अपना नेटवर्क और एक लिम्फेटिक वेसल होता है, जिसे लैक्टियल कहा जाता है। रक्त वाहिकाएं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, जबकि लैक्टिल्स पचे हुए फैट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। बड़ी आंत पानी और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन। जैसे जैसे पाचन तंत्र के माध्यम से यात्रा समाप्त होने लगती है, बचा हुआ काइम, जिसमें अब ज्यादातर पोषक तत्व नहीं होते हैं, बड़ी आंत में प्रवेश करता है। इसका मुख्य काम अपचनीय भोजन से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम और पोटेशियम को अब्सॉर्ब करना है। बड़ी आंत में फायदेमंद बैक्टीरिया की एक विशाल कम्युनिटी भी होती है, जिसे हमारा गट माइक्रोबायोटा कहा जाता है। एंजाइम पाचन के अनसंग हीरो। पाचन प्रक्रिया की हमारी खोज के दौरान हमने कई एंजाइम्स के बारे में जाना है और हर एक एंजाइम भोजन के विशिष्ट कंपोनेंट्स को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंजाइम एक फैक्ट्री में स्पेशलाइज्ड वर्कर्स की तरह होते हैं और हर एक वर्कर पाचन की असेंबली लाइन में एक स्पेसिफिक टास्क के लिए जिम्मेदार होता है। हमारे सैलिवा में मौजूद एमाइलेज से लेकर जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है, हमारे पेट में मौजूद पेप्सिन तक जो प्रोटीन्स को तोड़ता है, एंजाइम्स पाचन के अनसंग हीरो हैं। ये लगातार काम करते हैं और जटिल भोजन के अणुओं को छोटी, अधिक मैनेजेबल यूनिट्स में तोड़ते हैं, जिन्हें हमारा शरीर आसानी से अब्सॉर्ब कर सकता है। संतुलित आहार का महत्व। हमारे पाचन तंत्र की इंट्रिकेसीज को समझने से हमें यह पता चलता है कि संतुलित आहार के माध्यम से अपने शरीर को सही फ्यूल देना कितना महत्वपूर्ण है। एक संतुलित आहार जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और हेल्थी फैट्स हों, ऑप्टिमल पाचन और ओवरऑल हेल्थ के लिए आवश्यक बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रदान करता है। रेशा, जो प्लांट बेस्ड खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पाचन स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वस्थ पाचन के लिए हाइड्रेटेड रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पाचन संबंधी सामान्य समस्याएं और उनसे कैसे बचें। हालांकि हमारा पाचन तंत्र अविश्वसनीय रूप से लचीला होता है, लेकिन कभी-कभी यह चैलेंजेस का सामना कर सकता है। पाचन संबंधी सामान्य समस्याएं जैसे हार्टबर्न, अपच, कब्ज और दस्त हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती है, और अगर इनका समाधान नहीं किया गया तो ये और भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। लाइफस्टाइल में साधारण बदलाव करके
पाचन संबंधी कई समस्याओं को रोका या कम किया जा सकता है। यदि आप लगातार या गंभीर पाचन संबंधी समस्याओं का अनुभव करते हैं तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से परामर्श करना आवश्यक है। स्वस्थ आंत, स्वस्थ आप। जैसा कि हमने इस पूरी जर्नी में देखा है, पाचन एक जटिल और फैसिनेटिंग प्रोसेस है जिसमें कई सारे अंग, एंजाइम्स और केमिकल रिएक्शंस शामिल होते हैं। अपने शरीर को संतुलित आहार देकर, हाइड्रेटेड रहकर, स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करके और नियमित रूप से फिजिकल एक्टिविटी करके हम अपने पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और ओवरऑल वेलबीइंग का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अपने पाचन कल्याण को प्राथमिकता देकर हम अपनी ओवरऑल वाइटैलिटी में निवेश करते हैं और एक स्वस्थ, खुशहाल जीवन की नींव रखते हैं।